नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। 2025 में सोने का सुनहरा दौर चल रहा है। पिछले 4 महीने से भागते भागते सोने ने सोमवार को ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए लाख रुपए का बैरियर पार कर लिया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमतें 1 लाख के पार हो गई हैं। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल सोने के सुनहरे दौर से ही जुड़े हुए हैं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है कि सोने ने क्यों बढ़ाई लोगों की टेंशन। देश में अभी शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों में सोने का लेन देन हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहा है। ऐसे में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी। सोने ने किया लाख रुपए का बैरियर पार। 10 ग्राम सोने का भाव 1 लाख के पार। सोने का गहना हुआ बड़ा महंगा। सोने की कीमतों में मंगलवार को इतिहास रच दिया। सोने का भाव पहली बार 1 लाख रुपए के पार हो गया। मंगलवार को प्रति 10 ग्राम सोने के भाव ऐतिहासिक रूप से 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गए। मंगलवार को पहली बार 24 कैरेट सोने का भाव 1,01,350 रुपए रहा। सोने की लकटकियां होने की वजह से सर्राफा बाजार में रौनक कम हो गई। ज्वेलरी की दुकानों में लोग कम पहुंच रहे हैं। सोने के भाव बढ़ने के बाद जिन लोगों के लिए सोना खरीदना जरूरी और मजबूरी दोनों है, वो लोग ही आभूषण की दुकानों में दिखाई दे रहे हैं। वो दुकानों में सोना खरीदने पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन उनका बजट पूरी तरह से हिल चुका है। जो एक परंपरा थी लोगों की सोना खरीदने की, अब वो परंपरा नहीं, अब वो चुनौती बनकर जो है वो सामने आएगा। क्योंकि शादी ब्याह का सीजन है, लोगों को ज्वेलरी तो लेनी ही है अपने बच्चों की शादी के लिए, तो उसमें रुकना भी जो है वो नामुमकिन है। लेकिन ये वाकई में इतिहास जो है वो रच गया है, क्योंकि एक नया मुकाम जो है सोने की कीमतों ने छुआ है। 10 ग्राम की कीमत 1 लाख होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो लोग गोल्ड में निवेश कर चुके हैं उनके लिए तो ये लॉटरी वाली बात है, उनके लिए तो गुड न्यूज है ही, लेकिन आम जनता की जेब में जो है उसका सीधा असर पड़ेगा। देश में इन दिनों शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और भारतीय संस्कृति और परंपराओं में सोने का लेन देन शुभता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आसमान पर पहुंचे सोने के भाव ने लोगों की खुशी में खलल डाल दिया है। अब जो ग्राहक आभूषण की दुकान में पहुंच रहे हैं, उन्हें अपने बजट के हिसाब से सोने की खरीदारी करनी पड़ रही है। रेट तो बहुत बढ़ रहा है। रेट की वजह से जो है हम लोग सामान ले नहीं पा रहे हैं। जो छोटे मोटे आइटम हैं पहले 10-12 हज़ार में मिलते थे, वो 20-25 हज़ार में अब मिल रहे हैं। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इससे अच्छा अगर किसी को देना है तो गोल्ड के जरिए हम जो है पैसा दे सकते हैं। महंगाई की वजह से महंगाई बहुत बढ़ रही है, बजट ही नहीं हो पा रहा है। जो पहले हम लोग खरीद रहे थे 100 ग्राम, अब उतना नहीं ले पा रहे हैं। उससे जो है बहुत कम हो गया रेट की वजह से। सोने की खरीदारी करने पहुंचे कस्टमर्स नई कीमतों से टेंशन में तो है ही, लेकिन घर में होने वाली शादियों की वजह से उनके लिए सोना खरीदना जरूरी भी है। ऐसे में वो अपने बजट के हिसाब से सोने की क्वांटिटी में कटौती करने पर मजबूर है। लेने यही लाइट वेट नेकलेस है, थोड़ा रिंग है, यही सब लेने आए हैं। बाकी महंगा तो बहुत है भैया, आज के समय में ये समझ लीजिए बड़ी मुश्किल से सब खरीद पाते हैं। मैरिज है फैमिली में एंड आखा तीज भी आ रही है, तो शुभ मानते हैं इसे खरीदना, इसलिए हम लोग ये खरीदना है। तो अभी जो कंटिन्यूस प्राइसेस बढ़े हैं, तो आपके बजट में उसकी वजह से कितना फ्लक्चुएशन आया है? ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन तो आया है, लेकिन ये हमारे मतलब बड़े लोग कहते आए हैं कि आखा तीज पे सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, तो इसे हम कट ऑफ नहीं कर सकते। शादी ब्याह में बनने वाले आभूषण आमतौर पर 22 कैरेट गोल्ड में बनते हैं। ऐसे में अगर पिछले 1 साल में इनकी कीमतों की तुलना की जाए तो पिछले साल जो 22 कैरेट सोना करीब 64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था, वो अप्रैल 2025 में करीब 91,000 के पार पहुंच गया। ऐसे में शादियों में अक्सर सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली अंगूठियों की बात करें, केवल 1 साल में अंगूठी की कीमत में औसतन करीब 40% का इजाफा हुआ है।
मिसाल के तौर पर 5 ग्राम की गोल्ड की अंगूठी पिछले साल करीब 35,000 रुपए में बन रही थी, लेकिन इस साल वही अंगूठी करीब 50,000 रुपए की बन रही है। यानी एक साल में अंगूठी करीब 15,000 रुपए महंगी हो गई है। इसी तरह अगर शादी में प्रचलित एक और आइटम गोल्ड चेन की बात की जाए तो पिछले साल यानी 2024 में 10 ग्राम की गोल्ड चेन करीब 70,000 रुपए की बनती थी। अब वही चेन 2025 में करीब 1 लाख रुपए की बन रही है, यानी अब ये करीब 30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगी हो चुकी है। ऐसे में आंकड़ों के मुताबिक अगर किसी शादी में 100 ग्राम सोने के गहने बन रहे हों तो पिछले साल अप्रैल में उनको बनवाने में करीब 7 लाख रुपए का खर्च आया होगा। वहीं इस साल अप्रैल में उसे बनवाने में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी महज एक साल में शादियों में बनने वाले गहनों का खर्च 3 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में गोल्ड की ये महंगाई शादी की तैयारी कर रहे परिवारों के लिए बड़ा झटका बनकर तो आई ही है, इसके साथ साथ सर्राफा कारोबारियों के कारोबार में भी कमी लाई है। लोग समझते हैं ज्वेलर्स का बड़ा फायदा हो गया है भाव बढ़ने से। कतई नहीं बढ़ता है, कतई किसी कीमत पे हमें लाभ नहीं मिलता है। हमें लाभ तब मिलता है जब हमारे यहाँ ग्राहक आए, क्योंकि जब ग्राहक हमसे खरीदेगा तो शाम को उसी रुपए से हम पुनः जेवर बनवाएंगे और उस खरीदने और बेचने की जो प्रॉफिट होती है वो हमें मिलती है। क्योंकि हमने अगर 100 ग्राम या 1 किलो जेवर बेचा तो शाम को हमें दोबारा अपनी अलमारी में, अपने स्टॉक में वो जेवर वापस चाहिए होता है, क्योंकि अगले दिन फिर हमें बेचना है। तो इस भ्रांति को जो अधिकारी वर्ग है या हमारे श्रोता हैं वो जान लें, हमें लाभ नहीं है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो आपदा में अवसर वाली थियोरी पर काम कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि सोने के भाव आगे भी बढ़ेंगे। ऐसे में वो अभी भी सोने की बेझिझक खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ जयपुर से रिधिम जैन, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। पूरी दुनिया पर इन दिनों अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं, लिहाजा सोने के भाव केवल देश में ही आसमान पर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में सोने की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल भी यही है कि सोने के लखटकिया बनने की वजह क्या है। ट्रंप का टैरिफ और अमेरिका चीन के बीच टैरिफ वॉर ने वैश्विक मंदी की आशंका को बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की वजह से सोने को पंख लग गए। सोने की आसमानी उछाल, भाव लाख पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चमका सोना। टैरिफ वॉर ने लगाया सोने की कीमतों में पंख। मंदी की आशंका, सोने की ओर दौड़े निवेशक। देश में सोने का भाव पहली बार 1 लाख के पार पहुंच चुका है। केवल 4 महीनों में ही सोना प्रति 10 ग्राम करीब 24,000 चढ़ चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 साल के अंदर सोने की गगनचुंबी उड़ान के पीछे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। दरअसल सोने की कीमतों में आई जोरदार तेजी के पीछे के कारणों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह ट्रंप टैरिफ के चलते अमेरिका और चीन के बीच छिड़ा ट्रेड वॉर है, जिसने दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी उथल-पुथल मचा दी है। दरअसल ट्रेड वॉर की वजह से चीन और अमेरिका आमने सामने हैं और एक दूसरे पर भारी भरकम टैरिफ लगा चुके हैं। विश्व के अंदर यूएस और चाइना जो ट्रेड वॉर के अंदर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले 2 अप्रैल को यूएस के द्वारा विविध कंट्री के अंदर या जो बोलते हैं कि देशों के ऊपर जो टैरिफ डाला गया है, वो टैरिफ की सीधी असर हुई थी कि भारत में जो दाम 78,000 चल रहे थे, 78,000, वो बढ़कर करीबन 85 to 89 चले गए थे। बाद में अभी की जो हालत या माहौल चल रहा है उसके अंदर चाइना द्वारा भी आज उसकी प्रतिक्रिया देते हुए जो टैरिफ यूएस के द्वारा लगाया गया है उसके सामने उतना ही टैरिफ उसने यूएस के ऊपर डाला हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद हड़कंप मच गया था। हालांकि चीन को छोड़कर ट्रंप प्रशासन ने इस टैरिफ को 3 महीने के लिए रोकने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पूरी दुनिया में मंदी की आशंका पैदा हो गई। लिहाजा निवेशक सुरक्षित निवेश का रुख करने को मजबूर हैं और सोने से अच्छा सुरक्षित निवेश कोई और नहीं माना जाता है। लोगों के प्रति भी जिस तरीके का माहौल बढ़ता जा रहा है अशांति का,
उसमें भी लोगों के द्वारा गोल्ड की खरीदारी बढ़ रही है। सभी माहौल के देखने जाए तो गोल्ड आज 3470 समथिंग गोल्ड आज ओपनिंग हुई है और भविष्य के अंदर 3600 और $4,000 ऊपर जाएगा गोल्ड, तो यही गोल्ड का दाम आपको 1,15,000 से 1,20,000 तक आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध और डॉलर और रुपए पर बढ़ते दबाव की वजह से भी गोल्ड की कीमतों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। दुनिया में बढ़ते अनिश्चित आर्थिक माहौल की वजह से निवेशक सोने की ओर भागते हैं। ये सभी चीजों को देखते हुए एवं विश्व के अंदर जो परिस्थिति विविध देशों के अंदर उत्पन्न हुई है, जैसे कि युद्ध की परिस्थिति रशिया एवं यूक्रेन के अंदर अभी भी कोई स्थिर होती नहीं आ रही है। रशिया द्वारा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान विविध देशों के द्वारा विनिमय में अपने पैसे की जगह पे वो गोल्ड में जैसे उसके जो बोलते हैं दाम ले रहे हैं। एवं चाइना के द्वारा भी डॉलर की अगेंस्ट में आज गोल्ड की खरीदारी बहुत ही ज्यादा तरीके से उसकी सेंट्रल बैंक कर रही है। ऐसा नहीं है कि सोने के दाम केवल भारत में ही आसमान पर हैं। सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $3,473.03 प्रति औंस और अमेरिकी फ्यूचर्स गोल्ड $3,482.40 प्रति औंस तक पहुंच गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। देश में शादियों का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में सोने के गहनों की मांग की वजह से भी सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। पूरा युद्ध का माहौल बना हुआ है तथा टैरिफ वार छिड़ी हुई हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के एक तरफा तेजी का माहौल बना हुआ है, जिससे आम पब्लिक या ग्लोबल मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर हैं, आम पब्लिक हैं जो इसके भरोसे रहते हैं, या आम हमारे जो कस्टमर्स हैं जो शादी ब्याह के लिए या हर चीज़ों के लिए अपनी ज्वेलरी को निरंतर उनको लेना होता है, या उन सबको बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है और उनको परेशानी हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक सोने के भाव पर फिलहाल ब्रेक लगाने की गुंजाइश बेहद कम है। अगले कुछ दिनों में अक्षय तृतीया और शादियों की वजह से सोना 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, गुड न्यूज टुडे। देश में शादियों का सीजन चल रहा है और इसी महीने के आखिर में अक्षय तृतीया भी है। इन मौकों पर हमारे देश में सोना खरीदने की परंपरा है, क्योंकि सोना खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में आज का तीसरा सवाल यही है कि शादी और अक्षय तृतीया की वजह से क्या और बढ़ेंगे सोने के भाव? इसके बारे में बता रहे हैं अहमदाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी ड्यूटी 15-18% से घटाकर 6% कर दी, तभी लोगों ने सोना ले लिया था। तो आज मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि रिसाइकलिंग गोल्ड के माध्यम से भी ग्राहकों द्वारा आज की तारीख में खरीदारी हो रही है। हाँ, जो नए खरीदार है, जो फ्रेश खरीदारी बोलते हैं, वो बहुत ही कम है। करीबन 50% तक ब्रेक लगी हुई है, जबकि रिसाइकल गोल्ड की परचेजिंग हमारे यहाँ 70% तक बढ़ी हुई है। दैट्स अ गुड न्यूज़, जो उसको मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से मान रहा हूँ। यदि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो ट्रेड वॉर अभी चल रहा है वो करीबन 2 महीने के बाद सभी ट्रेड एक ख़त्म हो जाए, विश्व के अंदर एक फिर से व्यापार का जो सानुकूल माहौल होता है यदि वो बैठ जाता है, तो ये गोल्ड का दाम करीबन 90 से 95 या लाख तक भी नीचे आए, तो मैं मानता हूँ ऊपर से नीचे तक गोल्ड लेना चाहिए। सोने की लकटकियां होने से ग्राहक तो चिंतित हैं ही, सराफा कारोबारियों के चेहरे भी उड़े हुए हैं। उन्हें आशंका है कि सोने की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी से उनके कारोबार पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में आज का चौथा सवाल यही है कि सोने के दाम बढ़ने से गहनों की खरीद बिक्री पर कितना असर होगा। तो आइए आपको सुनवाते हैं सोने के भाव पर सराफा कारोबारियों का क्या है कहना। नेचुरली डिप तो है, बिकॉज क्या है कि थोड़ा अफोर्डेबिलिटी इशू रहता है। अब एक आम जनता जो है वो उनको ये भी लग रहा है कि भाई इतने ज़्यादा गोल्ड रेट बढ़ गए तो अभी थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, गिर भी सकता है, जो अभी हो नहीं रहा है। तो एक वो भी कारण है। और प्लस क्या है कि एक्चुअली सही बात है कि मतलब जो मैंने आपको बताया था कि सैलरी उस प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ रही है, तो एक अफोर्डेबिलिटी रीज़न है। तो अब धीरे धीरे लोग क्या है और दूसरी चीज़ों में भी परचेजिंग बढ़ रही है उन लोगों की। सबके पॉकेट में देखो फ़र्क तो पड़ा है। जो 5 लाख की शॉपिंग करने वाला है तो उसको अगर पता था कि मेरा इतना ग्राम गोल्ड आ जाएगा तो वो उससे थोड़ा कम ही करेगा। तो पर जिसको 2 सेट लेने वो 2 सेट लेंगे ही लेंगे, बट ये कि कम वेटेज में ले लेंगे। शॉपिंग तो उनकी रहेगी क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है और अक्षय तृतीया भी आ रहा है। बहुत हैवी रेंज अगर हम बोलें तो हैवी रेंज में थोड़ा सा फ़र्क आया कि बहुत ज़्यादा हैवी रेंज ना लेके आजकल वैसे ही लोग थोड़ा लाइट वेट में फैलावट ज़्यादा हो और डिज़ाइनर स्टफ़ के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं।
2025 सोने के लिए गोल्डन ईयर साबित हुआ। केवल इस साल सोने का भाव करीब 24,000 रुपए तक चढ़ चुका है। और अगर हम पिछले 18 सालों की बात करें तो फिर सोने की कीमतें 10 गुना से ज्यादा बढ़ी हैं। ऐसे में आज का 5वां सवाल यही है कि पिछले कुछ सालों में सोने ने निवेशकों को कैसा रिटर्न दिया है। आजादी के समय यानी कि 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 88 रुपए हुआ करती थी। अब 1 लाख पार है, यानी तब से लेकर अब तक सोना 1127 गुना महंगा हो चुका है। गोल्ड यानी सोना, जिसकी सुनहरी चमक किसी को भी दीवाना बना दे। महिलाओं के लिए गोल्ड का आकर्षण किसी से छिपा नहीं है। वही सदियों से सोने में निवेश लोगों की पहली पसंद भी रहा है। सोना समाज में रुतबे का प्रतीक तो है ही, इसे निवेश का बेहतरीन और सुरक्षित जरिया भी माना जाता है। सोना चाहे सस्ता हो या फिर महंगा, इससे उसकी खरीदारों को खास फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि सोने की चमक लगातार सुनहरी होती जा रही है। आज गोल्ड पहली बार 1 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। अगर सोने की इस चाल को बीते 5 साल के पीरियड में देखा जाए तो कुछ ऐसा चार्ट नजर आएगा। साल 2020 में 10 ग्राम सोने की औसत कीमत 50,151 रुपए थी। वहीं साल 2021 में गोल्ड प्रति 10 ग्राम 48,720 रुपए पर पहुंच गया। साल 2022 में सोना 52,670 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो 2023 में 65,330 रुपए पर जा पहुंचा। साल 2024 में गोल्ड ने फिर ऊंची उड़ान भरी और ये प्रति 10 ग्राम 71,510 रुपए पर पहुंच गया। गोल्ड को सुरक्षित निवेश के तौर पर माना जाता रहा है और आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि तमाम वैश्विक उथल पुथल के बीच सोने की चमक फीकी नहीं हुई, बल्कि और सुनहरी हुई है। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब सोना 88 रुपए 62 पैसे प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 1 लाख रुपए पर है। यानी तब से लेकर अब तक सोना 1128 गुना महंगा हो चुका है। भारत में सोना खरीदने का पारंपरिक महत्व भी है। सोने को समृद्धि का कारक माना जाता है और इसलिए लोग कीमत से बेपरवाह होकर सोना खरीदते हैं। अक्षय तृतीया और धनतेरस जैसे त्योहारों में लोग धार्मिक मान्यताओं के चलते सोना खरीदते हैं। सांस्कृतिक मान्यताओं के चलते सास अपनी बहू को धरोहर के रूप में सोना सौंपकर जाना चाहती है। इसके लिए सोने का महत्व उसके मूल्य से कहीं बढ़कर देखा जाता है। साल 2000 में 1 तोला सोना महज 44 रुपए प्रति 10 ग्राम का था। 2010 में ये 18,500 रुपए हुआ और 2020 में 50,000 के पार पहुंच गया। यानी 20 साल में दाम में 11 गुना और 25 साल में 25 गुना बढ़ोतरी सोने की कीमतों में दर्ज की जा चुकी है। अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल कोई अगर अंगूठी रिंग आपका आज के 2 महीने पहले या 3 महीने पहले कोई 30,000 की थी, आज वो 40,000 की है। कोई अगर 40 की थी, आज वो 50 की है। उतना फ़र्क तो आया, बिकॉज आप मानिए कि टोटल गोल्ड में ही आपका साल भर में 25% का फ़र्क आ चुका है। लेकिन ये एक तरीके से बेनिफिट भी है। आज काफ़ी लोग ऐसे भी हैं हिंदुस्तान में जो कि हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ ना कुछ अमाउंट गोल्ड में डालते हैं। आप ये सोचो कि जो गोल्ड उनके घर पे पड़ा है और उसकी जब वैल्यू डे बाय डे बढ़ रही है तो उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रेड वॉर का खतरा भी बढ़ गया है। इससे इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से सोने की कीमत में और भी तेजी आई है। नवंबर 2024 में सोने का आयात बढ़कर 14.8 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अक्टूबर के 7.13 बिलियन डॉलर से 2 गुने से भी ज्यादा है।
चीन के बाद भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में सोने का आयात मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। भारत में शादियों का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में सोने की गहनों की मांग बढ़ रही है। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में ज्वेलर्स ने बताया कि ऊंची कीमतों के बावजूद बिक्री में तेजी है, क्योंकि लोग सोने को निवेश और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोने की कीमत सराफा बाजार में सरपट भाग रही है। ऐसे में सबकी निगाहें इसकी चाल पर टिकी हुई हैं। सोना खरीदने वाले अब बढ़ी हुई कीमतों को लेकर असमंजस में है कि वो अभी सोना खरीदें या फिर नहीं। ऐसे में आज का छठा सवाल यही है कि सोने की भागती कीमतों पर लगेगा ब्रेक। इसके बारे में बता रहे हैं कमोडिटी एक्सपर्ट वंदना भारती। की रैली इतनी ओवर स्ट्रेच्ड है, 3000 से जो 3500 का सफर था ये बहुत जल्दी आया है। तो जैसे ही अनसर्टेनिटी थोड़ी सी भी यहाँ पे ईज होती है या बात यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है ट्रम्प और चाइना के बीच में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक $200-250 वाला जो एक करेक्शन है इमीडिएट हम देख सकते हैं। लेकिन बाकी जो यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है या ट्रिगर्स हैं, ये एक साल में नहीं बना, ये पिछले मतलब कह सकते हैं एक डिकेड से 15 साल से ये बन रहा है। डी डॉलराइजेशन है, इन्फ्लेशन है। ऐसे सिचुएशन में 1980 में देखा था जब हमारा विकास दर कम हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी और इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। सेम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, सेंट्रल बैंक्स भी यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में आपके रहना चाहिए। माना जाता है कि मंदी के समय में सबसे सुरक्षित निवेश सोना होता है, लेकिन अभी बाजार की जो हालत है उसमें अभी सोने में निवेश समझदारी है या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लिहाजा इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आखिरी और 7वां सवाल। बढ़ती कीमतों के बीच सोने में निवेश कितना सुरक्षित, उसके बारे में बता रहे हैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि कुमार। कि हम किस तरह के बाजार की बात करें, किस तरह के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, कॉमन हाउस होल्ड में बोला था कि ये सोना खरीदो, ये भविष्य में इतना प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन अगर भविष्य की बात की जाए तो 33,000 का गोल्ड प्राइस था। आई गॉट मैरिड इन 2012 में 33,000-32,000 का गोल्ड प्राइस था। तो हम तो सोचे कि 12 सालों में 3 गुना ही हुआ। और जब उस 12 साल की बात करें 2011-12 निफ्टी का प्राइस कहाँ था, आज निफ्टी का प्राइस 24,000 है। तो एक गोल्ड टू इक्विटी रेशियो में एक बात कही गई है कि अगर 2.75 ग्राम गोल्ड के बराबर अगर निफ्टी का प्राइस है तो मार्केट सही है, अगर उससे कम है या उससे ज्यादा हो रहा तो गलत है। ये पूरी दुनिया के रिसर्च में कहा गया है कि गोल्ड इक्विटी रेशियो 0.86 आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल नहीं है। और हाँ, घर में रखना है, दिखाना है। सोने को तो हम शान शौकत से भी तौलते हैं, तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड कट टू कट नो। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।